भुजंगासन करेंगे। और जब आप साष्टांग आसन से भुजंगासन करेंगे तो आप ब्रीद इन करेंगे, यानी कि सांस भरते हुए आप साष्टांग आसन से भुजंगासन में आएंगे। आपके जो हाथ हैं सीधे रहेंगे, एल्बोज ऐसे बेंड नहीं होंगी बल्कि अंदर की तरफ टक्ड इन होंगे। कुछ लोग ऐसे भुजंगासन करते हैं बाहर की तरफ, ये गलत है। कुछ लोग सीधे करते हैं, ये भी गलत है। आपकी एल्बोज यानी कि कोहनियाँ अंदर की तरफ टक्ड इन होंगी और आपका गेज सामने रहेगा। उसके बाद आपके जो फीट हैं उन्हें इनवर्ड्स करेंगे, ये आउटवर्ड्स हैं, आपके फीट इनवर्ड आएंगे और हाथों में पूरा प्रेशर आपको फील होगा। हाथों को आप नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ दबाते हुए ऊपर उठेंगे और आएंगे पर्वत आसन में। जब आप पर्वत आसन में आएँ तो आपके दोनों हाथ ज़मीन को पुश कर रहे हैं। आपकी जो नेक है आपके हाथों के सेंटर में अलाइंड है ऐसे। आपकी बैक स्ट्रेट है, आपकी टेल बोन ऊपर की तरफ प्रेशर दे रही है। आपके जो फीट हैं वो नीचे की तरफ प्रेशर दे रहे हैं और पैर सीधे हैं, ऐसे घुटने मुड़े नहीं होंगे, पैर सीधे। कुछ लोगों के टो रेस्ड, फीट रेस्ड होते हैं, तो फीट रेस्ड नहीं होंगे, पूरे जो फीट हैं वो ज़मीन पे ऐसे प्लेस्ड होंगे। ऐसे आपने बिल्कुल स्ट्रेट अलाइनमेंट बनाना है। और जब आप भुजंग आसन से पर्वत आसन में आएंगे तो आप ब्रीद आउट करेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। उसके बाद पर्वत आसन से आप आएंगे अश्व संचालन आसन में। उसमें आप अपना बॉडी वेट थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे। आपका राइट लेग आपके दोनों हाथों के बीच ऐसे प्लेस्ड होगा और आपने ब्रीद इन करना है। वापस जब आप इस आसन में आए, अश्व संचालन आसन में, पर्वत आसन के बाद, तो आप ब्रीद इन करेंगे और आपके जो घुटने हैं वो ज़मीन पर लगे होंगे, घुटने ज़मीन को टच करेंगे। आपका जो पंजा है वो आउटवर्ड्स होगा। ये है अश्व संचालन आसन करने का राइट पॉस्चर। इसमें वही सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको प्रेशर फील हो रहा होगा जब आपने सूर्य नमस्कार की शुरुआत में अश्व संचालन आसन किया था। अब बेसिकली भुजंग आसन के बाद हम लोग रिवर्स वही आसन करते हैं 4 3 2 1 जो हमने शुरू में किए होते हैं 1 2 3 4। तो जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी सेम रहेगा। जब आपने अश्व संचालन आसन आपने किया था तो ब्रीदिंग किया था, उस वक्त आपने पाद हस्तासन के बाद अश्व संचालन आसन किया था। अब आप भुजंग आसन के बाद रिवर्स में अश्व संचालन आसन कर रहे हैं तो आपकी जो ब्रेथ है वो अंदर जाएगी, यानी कि आप ब्रीद इन करेंगे। उसके बाद आपके जो टोज़ हैं वो इनवर्ड्स होंगे, आपका घुटना रेज्ड होगा और हाथों में थोड़ा सा प्रेशर आएगा और फिर आप अपने लेफ़्ट लेग को आगे लाएंगे पाद हस्तासन में। जब आप अपने लेफ़्ट लेग को अश्व संचालन आसन से पाद हस्तासन में आगे लाएंगे तो जो आपका ब्रेथ का मूवमेंट होगा वो ब्रीद आउट होगा। आपने अपनी नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। आपके पैर वन लाइन में हैं, आपके हाथ वन लाइन में हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है तो आप इतना भी कर सकते हैं या आप इतना भी कर सकते हैं। घुटने मुड़े हुए नहीं होंगे। पाद हस्तासन के बाद फिर आप ये जो आपकी अलाइनमेंट है पैरों की और हिप की, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। आपकी जो बॉडी है अपर बॉडी मूव करेगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। फिर आप धीरे से ब्रीद इन करते हुए ऊपर मूव करेंगे ऊर्ध्व हस्तासन में। उतना ही बेंड करें जितने में कंफर्टेबल हो, पीछे गिरना नहीं है। ग्रिप बना के रखनी है। जितनी ज़्यादा ग्रिप आपके पैरों में होगी उतना स्टेबल और उतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपका होगा। अब आप वापस आए पाद हस्तासन से ऊर्ध्व हस्तासन। अगर इतना ही बेंड हो पा रहे हैं तो इतना ही होइए, इतना हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा लग रहा है कि पीछे और जाएंगे, गिर जाएंगे, तो इतना भी कंफर्टेबल है। उसके बाद आप आएंगे ब्रीद इन करते हुए प्रणाम आसन में। तो हैं ये 12 आसान सूर्य नमस्कार के आसन जो देखने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर आप इन आसनों को रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसन बहुत आसान लगेंगे। बस जो बात मैंने आपको पहले भी कही वही बात मैं आपको अभी कह रही हूँ। जब आप इन आसनों को करें तो सबसे पहले तो आपका पोस्चर, आपकी लेंथ, आपकी अलाइनमेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद आसनों को करते हुए ब्रीद इन कब करना है, ब्रीद आउट कब करना है, वो पैटर्न, वो तरीका बिल्कुल ठीक होना चाहिए और धीरे धीरे करें। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नॉट अ वन डे थिंग। अगर आपको लग रहा है कि आप आज से योगा की शुरुआत कर रहे हैं तो आज ही फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं है।
बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, कुछ लोगों को महीने लगते हैं, कुछ लोगों को साल लगते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको कंसिस्टेंटली योगा अभ्यास की प्रैक्टिस करनी है, सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप बिगनर हैं तो कम से कम 5 राउंड सूर्य नमस्कार ज़रूर करें। अगर आप सूर्य नमस्कार को एज अ वार्म अप कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी 8 से 10 राउंड करें। और बहुत ज़्यादा भी सूर्य नमस्कार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी जो है एग्जॉस्ट हो जाती है। इसलिए इनिशियली एज अ बिगनर, या फिर अगर आप इंटरमीडिएट भी हैं, बीच में भी हैं अपने योगा अभ्यास के, बहुत टफ आसन नहीं कर पाते लेकिन आसान आसन भी नहीं करते हो, बीच वाले आसन करते हैं, तो आप 11 राउंड 15 राउंड ऐसे सूर्य नमस्कार के कर सकते हैं। जब आप दूसरी तरफ से सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपका जो मूवमेंट होगा पीछे अश्व संचालन आसन की तरफ, वो आपके लेफ्ट लेग का होगा। अभी मैंने आपको एक तरफ से बताया था जिसमें राइट लेग का मूवमेंट था, अश्व संचालन आसन में राइट लेग पीछे गया था, फिर राइट लेग आगे आया था। जब आप दूसरा राउंड करेंगे तो आपका लेफ्ट लेग पीछे जाएगा और लेफ्ट लेग ही आगे आएगा। फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि सूर्य नमस्कार के 12 आसन कैसे होंगे। राइट लेग से मैंने आपको पूरे आसनों के बारे में समझाया। अब लेफ्ट लेग से कैसे आप आसन करेंगे वो बताते हुए एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। सबसे पहले टॉप ऑफ द मैट पर आप आ जाइए। आपके हाथ जो हैं आपकी चेस्ट के सामने, थम्स स्टर्नों को टच करते हुए आप बिल्कुल ऐसे फोकस्ड वन स्ट्रेट लाइन में खड़े होंगे। आपने ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है। उसके बाद ब्रीद इन करते हुए आप करेंगे अगला आसन, फिर आप थर्ड आसन करेंगे ब्रीद आउट करते हुए पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन के बाद पादहस्तासन। फिर ब्रीद इन करते हुए आप करेंगे अश्व संचालन आसन, ये राइट लेग से है। लेफ्ट लेग से अश्व संचालन आसन ऐसे होगा ब्रीद इन करते हुए। उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए आप दंड आसन करेंगे, या फिर आप पर्वतासन भी कर सकते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल हो। उसके बाद ब्रेथ होल्ड करते हुए, ना ब्रीद इन होगा ना ब्रीद आउट होगा, ब्रेथ होल्ड करते हुए आपने करना है साष्टांग आसन, जिसमें आपकी नी, चेस्ट और चिन फ्लोर को टच करेंगे। ब्रीद इन करते हुए आप करेंगे भुजंग आसन, जिसमें आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहेगी, गेज सामने रहेगा। उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए आप करेंगे पर्वत आसन, घुटने नहीं मुड़ेंगे। ब्रीद इन करते हुए वापस लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे, करेंगे अश्व संचालन आसन। उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए आपका जो राइट लेग है वो भी आगे आएगा, ये है पादहस्तासन। फिर ब्रीद इन करते हुए आप ऊपर जाएंगे ऊर्ध्वहस्तासन, और ब्रीद आउट करते हुए आप वापस प्रणामासन करेंगे। तो ये 12 योगाभ्यास के सूर्य नमस्कार के 12 आसन हैं, जिन्हें अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी बॉडी में फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली तीनों तरीके से चेंजेस महसूस करेंगे। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बेटर होगी, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ग्राउंडेड होगी। जो आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह का इमोशन रिलीज़ होता है या आप ऐसा महसूस करते हैं, वो आप कम महसूस करेंगे। और अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप इन सारे इमोशंस के चक्र में फंसे हुए हैं, आप या फिर ये सारे इमोशंस महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त निकाल के 5 से 10 राउंड आप सूर्य नमस्कार के कर सकते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात, जब आप सूर्य नमस्कार कर रहे हों तो इस बात का ध्यान रखें कि खाली पेट करें, यानी कि कोशिश करें कि आप सुबह सूर्य नमस्कार उठने के बाद करें, कुछ भी सॉलिड आपके पेट में ना गया हो। और अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है, आप दोपहर या 4 बजे 5 बजे के आसपास या फिर शाम को करना चाहते हैं, तो आपके खाने और योगा प्रैक्टिस के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। आपने जो भी सॉलिड फूड खाया है प्रॉपर, जैसे हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, फूड और प्रैक्टिस के बीच में 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कोई भी फिज़िकल प्रैक्टिस फ़ायदा देती है वो सुबह वाली होती है। तो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इंडिया टीवी लाइव पर आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। फ़िलहाल आप लोग जुड़े, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।